नमस्कार, जय श्री राम। आज की स्पेशल क्लास जो है हरियाणा की जो योजनाएं हैं 2022-23 की, सिर्फ योजनाएं पढ़ाएंगे आज। हरियाणा जीके का और कोई क्वेश्चन आपने नहीं मिलेगा, थोड़े से और बड़े कर दो। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन के अंदर। जी हाँ, एक बार सारे के सारे जो है लाइक शेयर वगैरह जो करना है अपना वो कर दो। सिर्फ हरियाणा की योजनाएं जो है करंट अफेयर का बहुत बड़ा पार्ट है। लगभग एग्जाम के अंदर जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाओ हैं। नंदिनी ओपन हार्ट, पूजा सैनी, जोगिंदर शर्मा, लता जांगड़ा, सूरज सिरसा से हैं। गुड इवनिंग मंजीत, ओपन हार्ट। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन के अंदर। जो मुझे फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। छोटी काशी से राम राम भाई, संदीप राम राम, मोनिका चौहान, प्रिया लाठर। फेसबुक वाले और दिखा दो कहते कमेंट आ रहे हो तो। अंकित करोड़ा फेसबुक से लाइव देख रहे हैं। गोलू कुमारी, बिल्कुल भाई, ये आज की लाइव क्लास है। 16 जून शुक्रवार को 8 बजकर के समय हो चुका है, 9 मिनट है मेरी घड़ी में। तो बिल्कुल लाइव क्लास है आज की ये। कल संडे और सैटरडे 2 दिन जो है, सैटरडे संडे 2 दिन हमारी क्लास ऑफ रहेगी। अगली मुलाकात हमारी सोमवार को सुबह होगी, ठीक है। इजाजत हो, अगर मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो फिर क्लास शुरू कर दूं। एक बार ओके रिपोर्ट लिख के फटाफट कमेंट करो। चलो भाई, ऐसा बताया गया मुझे टेक्निकल टीम के द्वारा कि सब कुछ ओके है, बस क्लास शुरू कर दीजिए फालतू की बकवासबाजी बंद करके। इसी तरह का इशारा आ रहा है स्टूडियो से। चलो भाई, सबसे पहली योजना देखो कि है मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, मेरी फसल मेरी ब्यौरा योजना। ये जो योजना है साल 2022 की योजना है, ठीक है। डेट वगैरह इसकी याद रखने की आपने कोई आवश्यकता नहीं, बस इसकी एक बात याद रख लो। आजकल जो पेपर में जो ट्रेंड जो बदले है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग उद्देश्य पूछा जा रहा है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो आपने याद रखना है एमएसपी पर ऑनलाइन फसल बेचना, ठीक है। किसके ऊपर है? एमएसपी पर क्या है? ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन एमएसपी पर ऑनलाइन फसल बेचना, ठीक है। फसल बेचना भाई, साथ साथ नोट कर सकते हैं, आज स्क्रीनशॉट की पीडीएफ की देखेंगे। तो एमएसपी पर फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना 2022 में शुरू हुई थी। एमएसपी के ऊपर जो है क्या करना है, ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन जो फसल बेचना जो है, इस योजना का क्या है मुख्य उद्देश्य, ठीक है। पिछले साल भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो संथाल जनजाति से आती है, भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति है, संथाल जनजाति से आती हैं। वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आए थे और कुरुक्षेत्र के अंदर जो है केयूके के अंदर उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी। योजना का नाम क्या है? निरोगी हरियाणा योजना, ठीक है। निरोगी हरियाणा योजना, निरोगी हरियाणा योजना। ये जो योजना जो थी किसके द्वारा लॉन्च करने का काम किया गया है? तो निरोगी हरियाणा योजना जो है, इसके अंदर क्या किया जाता है? स्वास्थ्य की 32 प्रकार की जांच की जाती है, ठीक है। कितने प्रकार की? 32 प्रकार की जांच जो है वो करी जाओगी। किसकी करी जाओगी? जिनकी ट्रिपल पी के अंदर 1,80,000 से कम इनकम जो है, ठीक है, उसकी जो है स्वास्थ्य की जांच 32 प्रकार के मुफ्त में करने का काम किया जाएगा। वो तारीख क्या थी जिसमें वो द्रौपदी मुर्मू हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आई थी? तो 29 नवंबर 2022 वो तारीख थी जब महामहिम राष्ट्रपति हरियाणा प्रदेश के अंदर आई थी, ठीक है। और ये जो ट्रिपल पी जो है, इस योजना का आप सबने मेरा ताऊ से पूछो एक चैटबॉट लॉन्च किया था 19 अप्रैल को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो स्वास्थ्य की जांच जो है करी जाओगी। 29 अप्रैल 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। किसकी करी जाओगी? जिनकी ट्रिपल पी के अंदर इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ठीक है। इसके अलावा एक और योजना इन्होंने ई टिकटिंग प्रणाली, ठीक है, ई टिकटिंग, ठीक है, ई टिकटिंग प्रणाली जो है रोडवेज के अंदर ये शुरू करने का काम किया था। यह भी माननीय राष्ट्रपति के द्वारा कब लॉन्च करी गई थी? तो याद रखना आपने 29/11/2022 वो तारीख थी जब माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस योजना को लॉन्च करने का काम किया गया था, ठीक है। अगली योजना है चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सी योजना? चिरायु, चिरायु, चिरायु स्वास्थ्य, चिरायु स्वास्थ्य, चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना 21 नवंबर
2022, ठीक है। चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी आपने डेट याद रखनी है। चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना 21 नवंबर 2022 को। आपको याद होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। और उसी आयुष्मान भारत योजना की एक तरह से अलग उसको देते हुए हरियाणा प्रदेश में जो ट्रिपल पी योजना जो है, ट्रिपल पी के अंतर्गत जिनकी फैमिली इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उन 28 लाख नए परिवारों को गोल्डन कार्ड देने का काम चिरायु योजना के तहत किया गया है। उसी योजना का ये हिस्सा है। तो डेट आपने याद रखनी है। कौन सी डेट याद रखनी है? चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना 22/11/2022 को जो है इस योजना की शुरुआत करने का काम किया गया था। अगली योजना है सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, ठीक है। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, ठीक है। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, सारी योजनाएं आऊंगी, बस चिंता ना करो बेटा, ठीक है। नई पुरानी अगर आपने पहले मैंने 2-3 क्लास में पढ़ा रखी तो आपकी रिपीट हो जाओगी, ठीक है। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम योजना, ठीक है। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम योजना जो है इसको शुरू करने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो आपने याद रखना है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा करते शुरू किया गया था। तो आपने याद रखना है इसको शुरू किया था ML खट्टर, हरियाणा प्रदेश के महामहिम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा करते शुरू किया गया। तो आपने याद रखना चंडीगढ़ से शुरू किया गया, ठीक है। इस योजना जो है इसको किसके तहत मतलब हरियाणा के अंदर इसको लागू किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, PM कुसुम योजना जो है, PM कुसुम योजना का जो है इसी का नाम हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या रख दिया? सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, ठीक है। ये योजना चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें योजना में एक बात आपने याद रखनी, किसान का जो शेयर जो है वो 25% है। और जो सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सरकार जो है उसका शेयर कितना? 75% है। यानी 25% जो किसान ने खुद लाना पड़ेगा, 75% कौन लाओगे इसके अंदर? 75% जो सरकार इसके अंदर क्या करेगी? पैसा लगाने का काम करेगी, ठीक है। अगली एक योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसका जिक्र मैं बार बार कर चुका हूं। उस योजना का नाम है पद्मा योजना। और मैंने बड़ा लगा है कि इस योजना से क्वेश्चन पक्का है इसका, ठीक है। PADMA, ठीक है, पद्मा योजना, ठीक है। पद्मा, हाँ जी, हाँ, प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME, ठीक है। प्रोग्राम टू एक्सलरेट एक्सलरेट डेवलपमेंट डेवलपमेंट फॉर MSME, लघु और सूक्ष्म उद्योग एडवांसमेंट एडवांसमेंट, ठीक है। यह पूरा नाम है भाई इस योजना का, शॉर्ट में पद्मा है। कॉपी कर लियो, पक्का उड़ता क्वेश्चन आस्क है भाई, ठीक है। मेरा दिल कहा कि उड़ता पक्का प्रश्न आस्क है, ठीक है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपने याद रखना 23 फरवरी 2022 को। 23 फरवरी 2022 को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इस योजना की लॉन्चिंग करी गई थी। कब की गई थी? 23 फरवरी 2022 को इस योजना की लॉन्चिंग करता करी गई थी। तो हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ से करी गई थी। और इसी के तहत जो है एक ब्लॉक एक उत्पाद, ठीक है, एक ब्लॉक एक उत्पाद यानी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट या वाई योजना है, ठीक है। और इसके तहत हरियाणा सरकार का ऐसा मानना है कि 3 लाख क्या मिलेंगे? हरियाणा के अंदर जो है 3 लाख रोजगार पैदा होंगे। क्या मानना? 3 लाख रोजगार। और निवेश कितना का होगा? तो निवेश भी आपने याद रखना 30,000 करोड़ रुपए जो है 30,000 करोड़ का निवेश होगा, ठीक है। तो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ से शुरू करी गई थी। किस योजना का हिस्सा है? PM कुसुम योजना। किसान का शेयर 25% है, सरकार का शेयर 75%। हाँ, इस योजना का सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम योजना का उद्देश्य क्या है? प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना जो है वो किसका उद्देश्य है? सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का। पद्मा योजना, प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME यानी लघु सूक्ष्म उद्योग जो है उनको उठाने के लिए इस योजना की शुरुआत 23 फरवरी 2022 से चंडीगढ़ से हरियाणा प्रदेश के CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू करी गई थी। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट जो है इसी योजना का हिस्सा है। यह वाई योजना वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ठीक है। इसके तहत सरकार का ऐसा मानना है कि 3 करोड़ जो है 30,000 करोड़ का निवेश हरियाणा प्रदेश के अंदर आएगा। और इसके अलावा 3 लाख जो है रोजगार हरियाणा प्रदेश के अंदर पैदा हो गए, ऐसी सरकार की मान्यता है, ठीक है। अगली योजना देखिए भाई, मेरी पॉलिसी मेरी पॉलिसी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ये जो योजना जो है
शुरुआत इस योजना की किसके द्वारा करी गई थी? जेपी दलाल के द्वारा। जेपी दलाल कौन है? हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, हरियाणा प्रदेश के कानून मंत्री हैं, हरियाणा प्रदेश के मत्स्य डेयरी पालन जो मंत्री कौन है? श्रीमान जेपी दलाल है। 26 फरवरी 2022 को जो है इस योजना की शुरुआत झज्जर जिले से हुई थी। तारीख कितनी है? 26 फरवरी 2022 को। ठीक है, हरियाणा का जो जिला कौन सा? हरियाणा के झज्जर जिले से 26 फरवरी 2022 को जो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का जो किसानों को डायरेक्ट इस पॉलिसी को बांटने का जो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो पॉलिसी के अंदर जो त्रुटियां हैं, त्रुटियां मतलब कोई भी गलती अगर आपकी पॉलिसी के अंदर है तो वो हाथों हाथ जो है ठीक की जा सके, इसलिए जो है, ठीक है, इसलिए इस योजना का जो है लॉन्च करने का काम किया गया था, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना। अच्छा, ये जो पॉलिसी जो है ये किस योजना का हिस्सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एक योजना है, उसी योजना का यह पॉलिसी हिस्सा है। आपने उस योजना का नाम मुझे कमेंट करके बताना है, फटाफट बताइएगा, शाबाश। अगली योजना है सतो उद्यमी, सतो उद्यमी सारथी योजना। ठीक है, सतो उद्यमी सारथी योजना, सतो उद्यमी सारथी योजना। इस योजना की शुरुआत करते हुई थी तो आपने याद रखना नारायणगढ़, नारायणगढ़ जो है कड़ा पड़ा है हरियाणा का। अंबाला जिला जो है, अंबाला के अंदर जो है सतो उद्यमी सारथी योजना की शुरुआत करने का काम किया गया था। बीपीएल जो है, बीपीएल से निकाल करके लोगों को एपीएल के अंदर लाने का टारगेट इसके अंदर रखा गया। ठीक है, बीपीएल जो है बीपीएल से निकाल करके एपीएल में लाने का जो है टारगेट किया गया था। और इस योजना की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा करेगी? तो आपने याद रखना है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है, मनोहर लाल खट्टर, एमएल खट्टर जो है, उनके द्वारा इस योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके अंदर के सतो उद्यमी सारथी योजना के तहत जो 5 अनुभवी व्यक्ति जो है, ठीक है, 5 अनुभवी व्यक्ति जो है उनको कितने परिवारों का जिम्मा दिया जाएगा? तो याद रखना 100 परिवार जो है, 100 परिवारों का जिम्मा दिया जाएगा। बता हमने क्या करना है? इन लोगों को ऊपर उठाने का काम करना है। ऊपर उठाने का नहीं, ऊपर नहीं, मतलब गरीबी रेखा से इनको क्या करना? बाहर निकालने का काम किया जाएगा, ऐसी मान्यता है। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना, जेपी दलाल हरियाणा के कानून मंत्री, मत्स्य डेयरी पालन मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री, ठीक है, किसान कल्याण मंत्री। अच्छा, पॉलिसी में कोई त्रुटि रह जाए तुरंत ठीक करवाई जा सके, इसलिए इनको हाथों हाथ सौंपने का काम किया गया था। 26 फरवरी 2022 को हरियाणा के झज्जर जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी। सतो उद्यमी सारथी योजना 5 मार्च वो तारीख थी, 5 मार्च 2022 को, ठीक है, तारीख रह गई थी इसकी, 5 मार्च 2022 को हरियाणा के अंबाला जिले के नारायणगढ़ से जो इस योजना की शुरुआत होती है। उद्देश्य क्या है? बीपीएल से एपीएल में लेके जाना। ठीक है, बीपीएल से जो है एपीएल में जो है इसको लेके जाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। 5 लोग जो है, 5 लोगों को क्या किया जाएगा इसमें? 100 परिवार जो है, 100 परिवारों की एक तरह से जिम्मेवारी देने का काम इस योजना के तहत किया जाएगा। हो जाएगा। अगली योजना देखिए, हरियाणा मातृ हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ठीक है, हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? जो मुख्यमंत्री है वही वित्त मंत्री है। ठीक है, बजट प्रस्तुत किया गया था, शायद 8 मार्च को कराया गया था। अब की बार पिछली 8 मार्च को जब 2022-23 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, 2022 के बजट, 22-23 के बजट के अंदर हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है ये हरियाणा सरकार जो है, भाई नोट्स लिखो चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ आपने दे दूंगा। प्रवीण उड़ान जी के प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर जो है आपने इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ जो है मिल जाओगी। घबराने की टेंशन लेने की आट को नहीं, नए नए पेज बदलने लग रहे हैं, इसे कारण पेज बदलूं, ठीक है, तो आपने पीडीएफ मिल जाओगी, आवश्यकता नहीं है। लिखाई बूंदी है, शकल बूंदी है, केवरा तरह समझ में आओ तो देख लियो। ठीक है, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इस योजना का उद्देश्य आपने ध्यान रखना। ठीक है, योजना के है स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। ठीक है, स्वरोजगार के लिए क्या करना? स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना जो है वो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, देखो फिर ट्रिपल पी अड़ जा रहा है कभी, ट्रिपल पी के अंदर जिनकी पारिवारिक इनकम, ठीक है, ट्रिपल पी के अंदर जिनकी पारिवारिक इनकम जो है, फैमिली की इनकम कितने रुपए है? 5 लाख रुपए से कम है। ठीक है, कितने रुपए से? 5 लाख से कम जिनकी इनकम है उनको कितने रुपए लोन दिया जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, शाबाश। कितने रुपए लोन दिया जाएगा ये बात आपने बतानी है। बिल्कुल सही है, 7% वार्षिक दर, सही है, 7% जो है वार्षिक दर से जो है ये लोन दिया जाएगा। और वो लोन कितने रुपए का? तो आपने ध्यान रखना वो लोन है 3 लाख रुपए का। ठीक है, याद हो जाएगा,
फैमिली इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए, लोन दिया जाएगा 3 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा 7% वार्षिक लगेगा, ट्रिपल पी में इनकम कम होनी चाहिए। उद्देश्य इस योजना का क्या है, सब रोजगार की तरफ बढ़ावा देना, ये इस योजना का क्या है, प्रमुख उद्देश्यों के अंदर ये शामिल है। ठीक है, चलो एक छोटा सा शायर सुना देता हूं आपको। मन ते भूख गई तन ते सुख मास गया, जो हर पल साथ रहा करता छोड़ वो साथ गया। बोले यार, मन ते भूख गई तन ते सुख मास गया, जो हर पल साथ रहा करता छोड़ वो खास गया। जान जान कहन आला ले गया जान काट के, बना के छोड़ वो जिंदा लाश गया, बना के छोड़ वो जिंदा लाश गया। और उसके जाए पाछे प्यार ते विश्वास उठ गया, बना के छोड़ वो लाश गया। वाह, शाबाश। मातृशक्ति उद्यमिता योजना होगी भाई, स्वरोजगार पैदा करना। 8 मार्च के दिन जब बजट प्रस्तुत मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कराया था, उसी के अंदर ये था। इसमें एक और था, सुषमा स्वराज के नाम पर एक अवार्ड घोषित किया गया था। ठीक है, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करी गई थी, उसमें भी कितने रुपए, 5 लाख रुपए हैं। और पहला सुषमा स्वराज पुरस्कार किसको मिला, तो याद रखना जींद जिले की मंजू शर्मा जो है, डिगाना गांव की, इनको जो है पहला सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया था। पिछले दिनों आपको याद होगा महाशय कवि दयाचंद माइना पुरस्कार की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी। रोहतक के मायना गांव के अंदर 1915 के अंदर जन्मे महान कवि महाशय दयाचंद मायना का पहला पुरस्कार जो था वो किसको मिला है, तो महेंद्रगढ़ जिले के शमशेर कौशल्या को। ठीक है, शमशेर कौशल्या जो है, इनको जो है क्या मिला है, ये पुरस्कार मिला है। महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं दयाचंद मायना, पहला पुरस्कार शमशेर कौशल्या को। अगर कोई पूछे कि पहला सुषमा स्वराज पुरस्कार 5 लाख के तहत किसको मिला, तो जींद जिले की मंजू ढिगाना जो है, मंजू शर्मा ढिगाना गांव की, उनको जो है क्या मिला है, ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, हो जाओगा उर तक। अगली योजना है अमृत सरोवर योजना। कौन सी योजना है, अमृत सरोवर योजना। अगर इस योजना के बारे में आपने थोड़ा मोटा भी मतलब बेरा पड़ता रहो तो फटाफट कमेंट करके आप लिखते रहा करो। ठीक है, अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर योजना। ठीक है, अमृत सरोवर योजना। योजना की शुरुआत होती है 1 मई 2022 से, 1 मई 2022 से सोनीपत जिले से इसकी शुरुआत होती है। सोनीपत, सोनीपत जिले का गांव नाहरा है, बिरान नाहरी है, स्त्रियां का गांव है, देख लियो नाहरा बिरान नाहरी। ठीक है, अमृत सरोवर योजना सोनीपत जिले के नाहरा गांव है या फिर नाहरी गांव जो है, इस योजना से जो है क्या होती है, शुरू होती है। इसको निर्मल सरोवर योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो सरोवर जो है क्या करना है, जो तालाब जो है, तालाबों का स्वच्छतीकरण करके उनको साफ करके निर्मल सरोवर बनाने का टारगेट जो है हरियाणा सरकार का है। नहरी गांव है शायद। ठीक है, नाहरी गांव, 2.5 लाख रुपए है भाई। नवीन कुमार दयाचंद मायना पुरस्कार की जो राशि है वो 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो अमृत सरोवर 3 योजना हो गया, 2 हो गया हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। बजट में 8 मार्च 2023 को मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करी थी, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। ट्रिपल पी में पारिवारिक इनकम 5 लाख से कम हो तो लोन कितने रुपया मिलेगा, 3 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगेगी, 7%। ठीक है, शमशेर कौशल्या को दयाचंद मायना, पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, शमशेर कौशल्या को दिया गया था, 2.5 लाख रुपए इनामी राशि है। सुषमा स्वराज पुरस्कार जो है 5 लाख रुपए इनामी राशि। मंजू शर्मा ढिगाना जो है वो पहली वो थी जिसको इससे घोषणा करने का काम किया गया था। ठीक है, एक ट्रस्ट बनाया गया हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट, हरियाणा। इसके बारे में अगर कोई नॉलेज हो तो फटाफट शेयर करने का काम करें। हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट, हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट। ठीक है, हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट एक ट्रस्ट बनाया गया है मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा। जो लोग आकस्मिक जिनकी मौत हो जाती है, ठीक है, कहते हैं कि करंट अफेयर सिर्फ आपसे पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट योजना, ठीक है, ये ट्रस्ट बनाया गया है। उसकी घोषणा अभी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा 6 मार्च 2023 को इस ट्रस्ट की घोषणा करी गई। 6 मार्च 2023। कुछ योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसके अलावा व्यापारी जो दुर्घटना में जो व्यापारी घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं, उन लोगों के लिए जो है, उन योजनाओं को जो है इसके अंदर जो इस योजना के अंदर जो है हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट योजना के तहत जो है उनको लागू करने का, उसके अंडर में लाने का काम किया गया है। बस इसकी डेट आपने याद रखनी, 6 मार्च 2023। मुख्यमंत्री व्यापारी निजी दुर्घटना बीमा योजना, पूरी योजना का नाम लिख सकते हैं मुख्यमंत्री व्यापारी निजी दुर्घटना बीमा। एक तो यह योजना, दूसरी जो है मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना जो है वो योजना। इन दोनों योजनाओं को इस योजना के अंतर्गत जो है क्या किया गया है, लाने का काम किया गया है। ठीक है, अभी देखो गेम हुए थे भोपाल में, गेम का नाम क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, जो पीछे अपने पंचकुला में हुए थे ये वो गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ गेम।
ये ओए तो हैं 2022 के, ठीक है, साल 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, इनका समापन 11 फरवरी को दिल्ली में भी हुए हैं, भोपाल में हुए हैं। 11 फरवरी 2023 को भोपाल जो है मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, भोपाल के अंदर जो है मध्य प्रदेश के अंदर 11 फरवरी को खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, याद रखना आपने, 5वां संस्करण था ये, ठीक है, 5वां। कौन सा संस्करण था इनका? 5वां। चौथा संस्करण खड़ा हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम का हमारा हरियाणा प्रदेश जो चौथा हुआ था, 5वां खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। इसके अंदर पहले नंबर के ऊपर राज्य कौन रहा है? तो पहले नंबर के ऊपर जो है कौन रहा है? महाराष्ट्र राज्य रहा, 161 पदक जीतने का काम किया है। दूसरे नंबर पर हमारा हरियाणा रहा, 128 पदक जीते हैं, 41 32 55, 41 32 55, ठीक है। 41 जो है स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। उसके बाद नंबर 2 पे रजत पदक है, रजत पदक कितने जीते हैं? 32 जीते हैं। और कांस्य पदक जो है हरियाणा प्रदेश ने कितने जीते? 55 जीते हैं। 5 2 7 1 8 और 4 3 7 और 5 12, 128 हो गए। सही है, चलो बहुत बढ़िया भाई। हरियाणा प्रदेश ने कितने पदक जीते हैं? तो 128 खेलो इंडिया यूथ गेम भोपाल के अंदर हरियाणा जो है सेकंड पोजीशन के ऊपर रहा था, दूसरे नंबर के ऊपर रहा था, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर रहा था 41 32 55, आपने तीनों चीज याद रखने, 41 32 55, टोटल 128 पदक हरियाणा दूसरे स्थान के ऊपर रहा। पहले स्थान के ऊपर 56 55 50 शायद इस तरह का आंकड़ा है। तो 161 पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र के द्वारा जीते हैं। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण है। चौथा संस्करण हमारे हरियाणा के अंदर हुआ था, पानी दी थोड़ा, हमारे हरियाणा के अंदर हुआ था। तो आपने याद रखना, पंचकुला जिले के अंदर हुआ था, ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर। उसके अंदर हमारा हरियाणा क्या था? विनर था उसके अंदर, ठीक है। हरियाणा प्रदेश उसके अंदर क्या था? विनर था, पहले नंबर पर था। हो जाओगा, बस 1 सेकंड पानी पी लूं, इतना आप लोग लाइक लो कि मैंने दूसरी रैंक आई है हरियाणा के। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाओ भाई। एक मेला लगा जो 1987 था, हरियाणा प्रदेश के अंदर लग गया करता, लगना शुरू हुआ था। 36वां सूरजकुंड मेला, ठीक है, 36वां सूरजकुंड मेला 2023, ठीक है। 36वां सूरजकुंड मेला लगा था 2023 के अंदर। इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 3 फरवरी, 3 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ जो है, इनके द्वारा जो है क्या किया गया था? इस मेले का उद्घाटन करने का काम किया गया था, जगदीप धनखड़। अच्छा, इसमें सहयोगी देश, सहयोगी संगठन कौन सा था? तो सहयोग किसका रहा था? तो आपने याद रखना, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन जो है, संघाई सहयोग संगठन जो है, ये इसका भागीदार था, संघाई सहयोग संगठन। इसके अलावा आप सभी को पता है थीम स्टेट जो है, थीम स्टेट कितने थे अब की बार? तो थीम स्टेट 8 थे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो 8, कौन से? तीनों तो मैं वाले लेने हैं, मैं से, तीनों मैं से कौन से है? मणिपुर, ठीक है, इंसा में झुलस रहा है। मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर मिजोरम मेघालय, ठीक है। मणिपुर मिजोरम मेघालय दोनों ए आले लेने हैं। ए आले कौन से हैं? असम, असम, और दूसरा कौन सा? एपी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और कौन सा रह गया फिर? नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, नागालैंड। एक बच गया अपना त्रिपुरा, और एक बच गया अपना सिक्किम, ठीक है, त्रिपुरा सिक्किम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 हो गए। ये थीम स्टेट 8 थे। बस इनमें एक बात आप याद रख लियो, पश्चिम बंगाल को नहीं आंदा इसमें। जो नॉर्थ ईस्ट वाले 8 स्टेट हैं वहां होंगे। ऑप्शन में क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजकुंड मेला 2023 का थीम स्टेट नहीं है? अरे तीन इनमें तो दे देंगे, पश्चिम बंगाल दे देंगे। बस यह बात याद रख लो, पश्चिम बंगाल नहीं है। ये 8 राज्य हैं, 3 तो मैं आड़े हैं, मणिपुर मिजोरम मेघालय 2 आड़े हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा 3 है, जोड़ दो 8 हो गए। पश्चिम बंगाल जो है आपने याद रखना, पश्चिम बंगाल इसके अंदर नहीं आएगा। संघाई सहयोग संगठन इसके अंदर क्या था? भागी था, ठीक है। हो जाएगा 36वां सूरजकुंड मेला। अब देखो हमारा जो हरियाणा प्रदेश जो है, हरियाणा को एक अवार्ड दिया गया है भाई। रैंकिंग स्टार बोल रहे हो गुरुजी, कभी बड़कन है भाई। जो फालतू का मोहित रोहिला अगर जो बकवास कर रहा है तो उसको प्रिया लाटर पेपर में आओगा, लिख ले बेटा। हरियाणा पुलिस का एक पेपर हुआ था, उससे पहले दिन 3 दिन पहले हरियाणा करंट अफेयर की क्लास रही थी। उस दिन क्या था, मैं इस मेरा जिक्र है, प्रश्न के बराया करंट अफेयर की क्लास करवाई थी। और सौभाग्य से वो प्रश्न नुक्का नु आया था, ग्रेन एटीएम वाला जो फारूक नगर के अंदर खुला, नुक्का नु मिल गया था। और उस क्लास में एक क्लास थी वह मेरी 2.25 घंटे की। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का पेपर जो था वो 3 शिफ्टा में हुआ था, 3 शिफ्टा में टोटल 18 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के।
18 मतलब 17 क्वेश्चन अपनी वीडियो में बता रहे थे। एक क्वेश्चन जींद की जो कुश्ती खिलाड़ी अंशु मलिक उस वाला था, और वो क्वेश्चन सेट था नहीं, मेरा जिक्र था ले छोड़ दूं गोल्ड मेडल जीता था छोड़ मा, लेकिन हो गया, नहीं तो 18 के 18 प्रश्न और। ठीक है, हाँ आगे चला फिर हो गया। एक अवार्ड का जिक्र हो रहा था शायद, स्कोच गोल्ड अवार्ड, स्कोच गोल्ड अवार्ड ना छो नहीं है बेटा, स्कोच गोल्ड अवार्ड, स्कोच गोल्ड अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड मिला है हरियाणा सरकार को। स्कोच गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? हरियाणा सरकार के अवार्ड मिला है किसको? कृषि और बागवानी विभाग हरियाणा सरकार को। किसको मिला है? कृषि, कृषि व बागवानी विभाग, कृषि व बागवानी विभाग जो है, कृषि और बागवानी विभाग हरियाणा सरकार। ठीक है, हरियाणा का जो कृषि और बागवानी विभाग जो है उसको एक अवार्ड दिया गया है, और वो अवार्ड कौन सा है? वो है दुग्ध 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 उत्पादन में भी मिला है। जो हरियाणा की जो मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना जो उसको भी मिला है, उसका जिक्र मैंने कर दिया था पीछे, शायद एक दो दिन पहले किया था। लेकिन इसमें भी गोल्ड स्कोच अवार्ड मिला है। कृषि और बागवानी विभाग हरियाणा जो है इसको भी ये अवार्ड मिला है। क्या खातर मिला है? दो चीजें, एक तो कार्ड बनाए गए थे मिट्टी खातर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए, किसके लिए? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसके अलावा जो फसल जो है, फसलों का जो है क्लस्टर लेवल के ऊपर विकास, फसल क्लस्टर विकास के लिए, क्लस्टर मतलब एक कुछ चीजों का ग्रुप बना के उसके ऊपर ब्लॉक लेवल के ऊपर उनका विकास करना। ठीक है, और ये तारीख है शायद 19 दिसंबर 2022, 19 दिसंबर 2022 वो तारीख थी जब हरियाणा को गोल्ड स्कोच जो है मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना में मिला था, और दूसरा जो है इसके अंदर दिया गया। ठीक है, बागवानी उत्पाद को, बिल्कुल भाई, बागवानी उत्पाद को 3 गुना करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने लिया है। किसको? बागवानी उत्पादों को 3 गुना करने का लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का जो है। ठीक है, बागवानी उत्पाद को 3 गुना करने का लक्ष्य कब तक का है? तो आपने याद रखना 2030 तक जो है हरियाणा सरकार जो है बागवानी उत्पादों को कितने गुना करेगी? 3 गुना करेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 36वें राष्ट्रीय खेलों का जिक्र यहां पर करते हैं। फटाफट बताओ 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल कड़ा हुए थे आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल, फटाफट कमेंट करके बताओ 36वें राष्ट्रीय खेल। एसएन किसको कह रहे हैं बात भाई? मन्ना कहो कि बड़का ना कहो अंकल जी, बताइए एक बार 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में बताओ, फटाफट खड़ा हुए थे, बताइयो। हो गए नमस्ते, बताओ शाबाश। 36वें राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? जो साथी फेसबुक के ऊपर लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप इसको पवन लडवाल, मुकेश बुमराह, भूषण, इंद्रजीत साहा, सबकी राम राम। जो फेसबुक के ऊपर लाइव देख रहे हैं, लाइव वीडियो है बिल्कुल, ये 16 तारीख है आज, 8:36 हो चुके हैं। शेयर कर दो फेसबुक वाले से बस। देखो भाई, हरियाणा का जिक्र करेंगे पे, भोपाल भोपाल का जिक्र अपन कौन करना। 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर हरियाणा प्रदेश ने कौन सा स्थान लिया है? तो आपने याद रखना तीसरा स्थान हरियाणा प्रदेश ने लिया। ठीक है, कौन सा स्थान आया है? थर्ड पोजीशन हरियाणा की आई है। कितने पदक जीते हैं? 38 38 40। ठीक है, 38 38 40, जोड़ मार लो 8 8 16, ऐसे लगी एक और 3 3 6 और 4 10 और 11, मैं था 11। तो 116 पदक हरियाणा ने जीतने का काम किया है 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर। स्वर्ण पदक जीते हैं 38, इसके बाद दूसरे जो हैं रजत पदक जो है चांदियाड़े भी 38 से जीते हैं, और इसके अलावा कांस्य पदक जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों में कितने जीते? 40 जीते हैं। टोटल कितने पदक हो गए? 116 पदक हो गए। ठीक है, लेकिन खेलो इंडिया जो यूथ गेम जो है 5वें संस्करण में हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा है, 41 32 और 55, 41 32 और 55 यानी 128 पदक हरियाणा ने जीते थे खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर। लेकिन ये 36वें राष्ट्रीय खेलों का जिक्र है, इनके अंदर हरियाणा 38 गोल्ड मेडल जीते हैं, 38 रजत पदक जीते हैं, इसके अलावा जो सिल्वर 38 हो गए, और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं? 40 जीते हैं। टोटल 116 पदक जो है जीतने का काम किया है। हो जाएगा 116 पदक 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर किसने जीतने का काम किया है? हरियाणा के द्वारा। ठीक है, अच्छा, हरियाणा में जो है वन अनुसंधान संस्थान कहां पर बनाया गया है? वन अनुसंधान संस्थान हरियाणा प्रदेश के अंदर कहां पर बनाया गया है? वन अनुसंधान संस्थान हरियाणा के अंदर कहां पर बनाया गया है? वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, अंग्रेजी भी बता दूंगा, वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान अभी हरियाणा के अंदर अभी हाल ही के अंदर बनाया गया है।
और उद्घाटन किया गया है इसका 15/05/2022, 15 मई 2022 को। वन अनुसंधान, बिल्कुल यमुनानगर बिल्कुल सही उत्तर है। पंचकुला जो कह रहे हैं आपको जन्नत मिलेगी, 72 हूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान जगाधरी जो है, यमुनानगर का जगाधरी जो है, जगाधरी के अंदर बनाने का काम किया है। यमुनानगर का जगाधरी जो है, जगाधरी के अंदर वन अनुसंधान संस्थान यमुनानगर उद्घाटन किया गया है मनोहर लाल खट्टर 5 मई 2022 को, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हरियाणा के वन, पर्यावरण और पर्यटन मंत्री कौन है, तो श्रीमान कंवरपाल गुर्जर जो यमुनानगर के जगाधरी से विधायक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगली योजना है जिसका नाम है ई अधिगम योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, हरियाणा के सारे बालक बिगाड़ दिए इस योजना ने। ई अधिगम योजना, ठीक है, ई अधिगम योजना। और ये योजना एमडीयू रोहतक से मनोहर लाल खट्टर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि बजट में शिक्षा को 20,250 करोड़ रुपए दिए गए थे, बजट में सर्वाधिक अब की बार। ये अधिगम योजना तारीख थी 5 मई, ठीक है, 5 मई जो है, 5 मई 2022 को जो है इस योजना की शुरुआत करने का काम किया गया था। कड़ तक रह गया था, रोहतक से करने का काम किया गया था, एमडीयू से करने का काम किया गया था। इसी ई अधिगम योजना, जैसे अंग्रेजी में ई लर्निंग एज ए बात एक है। हाँ, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसको हरियाणा के अंदर जो है कब तक लागू करने का काम किया जाएगा, तो याद रखना आपने, शिक्षा नीति 2020 जो है इसको 2025 तक पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। और टैब में कोड कार्ड दिए थे, वो कोड बालक खुला है क्या, 2 GB डाटा मिला रोज का, बिरानी के देखा है, मेरा तो सिर दुखन लग जाए बैठा मेरे दो एक। हाँ, 2 GB डाटा मिला सारा, मैं क्या करा, अंग्रेजी से क्या करूं गुरुजी, समझ सको अंग्रेजी करते से कहें, बहुत गंदे हैं। 5 जून 2022 को प्राण वायु देता पेंशन शुरू हुई थी, बिल्कुल 5 जून 2022, बिल्कुल सही, ठीक है। तो शिक्षा नीति, अच्छा हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस कब मनाया जाता है, हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे कोई, शाबाश। अगली योजना है सेहत योजना। सेहत योजना देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है सेहत योजना। मैं एक स्कूल में नुआ जा रहा था, सरकारी स्कूल की बात है, पाछा एक जना वो चला रहा फोन में कि मैं वो नहीं कंधा यार कि मैं कीर्तन कीर्तन की मतलब चला रहा हो कि मैं मन थे आ गया मेरा थप्पड़ में क्या करा गुरु जी, अंग्रेजी मेरी कमजोर है, बस इंग्लिश सीखूंगा और तो कोई बात को नहीं। तो 2 GB डाटा इंग्लिश सीखने में, देखो कितने होनहार बच्चे हैं इसी यशस्वी प्रदेश के। देखो सेहत योजना, ये जो सेहत योजना जो है मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, और ये जो है इसका दूसरा नाम है स्कूल स्वास्थ्य योजना। इसी का दूसरा नाम क्या है, स्कूल स्वास्थ्य योजना, ठीक है, स्कूल स्वास्थ्य योजना, स्कूल स्वास्थ्य योजना, ठीक है। 29 जुलाई को बिल्कुल सही है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। सेहत योजना या फिर स्कूल स्वास्थ्य योजना एक ही बात है दोनों का। ये योजना जो है 5 सितंबर से शुरू हुई थी, ठीक है, 5 सितंबर, 5 सितंबर को सभी को पता है 2022, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और लगभग योजना हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री लागू करते हैं, लेकिन इस योजना का शुभारंभ किसने किया था, श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा, ठीक है। श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद से संबंध रखते हैं, हरियाणा प्रदेश के 18वें राज्यपाल हैं। 5 सितंबर 2022 को जो है हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसी योजना का दूसरा नाम है स्कूल स्वास्थ्य योजना। और इसी योजना के तहत जो है काम क्या किया जाता है, तो आपने याद रखना, जो स्कूली बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनकी जांच करना जो है वो शामिल है। पंचकुला से इस योजना की शुरुआत टीचर डे के उपलक्ष्य में किसके द्वारा करी गई थी, महामहिम राज्यपाल श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा पंचकुला के अंदर, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान 15 मई को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जगाधरी के अंदर उद्घाटन करने का काम किया गया है। ई अधिगम या फिर ई लर्निंग योजना रोहतक के एमडीयू से 5 मई
22 को शुरू करने का काम किया गया था। शिक्षा जो है, शिक्षा के ऊपर 20,250 करोड़ रुपए जो है ये खर्च करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कब तक की जाएगी, 2025 तक हरियाणा के अंदर जो है लागू करने का टारगेट हरियाणा सरकार के द्वारा रखा गया है। और तक समझ में आ गया तो ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो, शाबाश। समझ में आ गया तो अगली योजना है वर्टिकल जल निकासी प्रणाली। वर्टिकल जल निकासी प्रणाली उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जेपी दलाल। ठीक है, जेपी दलाल। गांव कौन सा जड़ते शुरू किया है? घुसकानी गांव है। ठीक है, घुसकानी गांव से वर्टिकल जल प्रणाली जो है, घुसकानी गांव से जो है निकासी प्रणाली की शुरुआत भिवानी जिले से की गई है। 11 जून 2022 को इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, 11 जून 2022 को जो है इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, अच्छा, सुजल योजना कब चलाई गई थी? फटाफट कमेंट करके बताइएगा मुझे। सुजल योजना, सुजल योजना कब चलाई गई थी? सुजल योजना। शिक्षा वाला दोबारा क्या बताऊं भाई? ये अधिगम योजना 5 मई 2022 को शुरू करी गई थी, एमडीयू से करी गई थी। शिक्षा जो शिक्षा नीति जो है उसको हरियाणा सरकार 2025 तक लागू करेगी। 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस मनाया जाता है, बस यह बात याद रखनी है। 11 जून गलत है, सुजल योजना का जिक्र मैंने किया था। ठीक है, वर्टिकल जल निकासी प्रणाली, गांव घुसकानी, जिला भिवानी, जेपी दलाल कृषि मंत्री के द्वारा 11 जून 2022 जो है इसके अंदर ये शुरुआत करने का काम किया गया था इस योजना का। ओके रिपोर्ट है और तक? ठीक है, इसके बाद एक योजना का जिक्र 2-3 बार मैं कर चुका हूं, 2 बार करवा दी, तीसरी बार फिर लिखवा रहे, मेरा जिक्र है अरावली हरित दीवार योजना। अरावली हरित दीवार योजना मेरा जिक्र है, यू प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर पक्का। अरावली हरित दीवार योजना। ठीक है, अरावली हरित दीवार योजना। बिरानी क्या था मेरे, मैं बार बार जब योजनाएं ढूंढूं तो आग गया बिरानी क्या था आ जाओ है, मेरा नू जिक्र होगा। बिल्कुल, सुजल परियोजना 13 जून 2022 को पंचकुला जिले से मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू करी गई थी। डिपार्टमेंट पूछो तो कौन सा है? शहरी विकास प्राधिकरण मंत्रालय है। और शहरी विकास प्राधिकरण के शहरी विकास मंत्री कौन है? तो कमल गुप्ता, जो हरियाणा के हिसार से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। ठीक है, ये योजना जो है हरित दीवार योजना, तारीख है 25 मार्च। 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके के ऊपर 25 मार्च 2023 को किसके द्वारा शुरुआत करी गई थी? श्रीमान भूपेंद्र यादव। मैंने कल भी जिक्र किया था, ये जो भूपेंद्र यादव जो हैं हरियाणा के गुड़गांव से संबंध रखते हैं, राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, और वर्तमान समय में केंद्रीय जल पर्यावरण और एक के बच गया है वो मंत्री हैं। ठीक है, भूपेंद्र यादव। अच्छा, कड़ता करी है, गांव है टीकली। टीकली गांव है, कड़ा का है तो याद रखना हरियाणा के गुरुग्राम का टीकली गांव से जो है इसकी शुरुआत करी गई है। शुरुआत कुकर करेगी तो आपने याद रखना है पीपल का पौधा लगा के इसकी शुरुआत करेगी। ठीक है, इसका काम क्या है? जो थार मरुस्थल जो है, ठीक है, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकना इसका उद्देश्य है। थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार जो है इसको रोकना क्या है इसका उद्देश्य है, थार मरुस्थल के पूर्वी। अच्छा, योजना का हिस्सा कड़ से कड़ तक है तो गुजरात का जो पोरबंदर जो है, गांधी का जन्म हुआ था, पोरबंदर से लेकर के पानीपत तक जो है इस योजना को चलाने का काम किया गया। ठीक है, पोरबंदर से पानीपत। इस योजना की लंबाई कोई पूछे तो टोटल कितनी है, तो याद रखना आपने 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इस योजना की चौड़ाई कोई आपसे पूछने का काम करता है तो 5 किलोमीटर की ये ग्रीन वाल जो है, हरित वाल ये बनाई जाएगी। ठीक है, इसके अंदर राज्य कौन से शामिल है? दिल्ली है, हरियाणा है, गुजरात है, और एक कौन सा बच गया? मरुभूमि राजस्थान। एक कौन सा बच गया? मरुभूमि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, ये राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान ये राज्य हैं। हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कौन से जिले हरियाणा के हैं? पानीपत, ठीक है, नूह, रेवाड़ी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, ये होंगे, ये जिले हैं। हाँ, और कुछ इस योजना के बारे में कुछ और रह गया वैसा सिस्टम जो नहीं जिक्र करे अपन है? 4 स्टेट हैं। ठीक है,
पूछा प्लम्बर कितने पास हैं। प्लम्बर, बुनियाद योजना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जिले हैं तो वर्टिकल जल निकासी प्रणाली 11 जून 2022 को जेपी दलाल जिला भिवानी गांव गुस्कानी से शुरू करी गई थी। अरावली हरित दीवार योजना जो है 25 मार्च को केंद्रीय जो है पर्यावरण और जलवायु मंत्री जो है भूपेंद्र यादव के द्वारा टीकली गांव के अंदर पीपल का पौधा लगा करके 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के ऊपर शुरू करी गई थी। इसका उद्देश्य क्या, थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकना है। पोरबंदर से पानीपत तक लंबाई 1400 किलोमीटर, चौड़ाई जो है 5 किलोमीटर। अफ्रीका की जो ग्रीन वेल जो है उससे क्या है ये प्रेरित मानी जाती है। पानीपत, नूर, रेवाड़ी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ जो है ये जिले हरियाणा के कवर होंगे। और राज्य कौन से, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान जो है इन राज्यों से होकर के क्या होगा, ये गुजरेगा। बात समझ में आ गई। अगली जो योजना है, योजना का नाम है सांझी डेयरी योजना। सांझी डेयरी योजना, ठीक है, सांझी डेयरी योजना। सांझी मतलब सीर करना, सांझी मतलब क्या है, सीर करना, ठीक है। और ये जो सीर किसने करवाया था, ये सीर करवाया गया था हरियाणा प्रदेश के भारत के सहकारिता मंत्री के द्वारा। तारीख थी 14 फरवरी, 14 फरवरी को सीर करवाया गया था। साल कौन सी थी, 2023 की, ठीक है। 14 फरवरी 2023, ठीक है, याद हो जाएगा। 14 फरवरी 2023 को जो है हरियाणा भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, तो सबने मेरा है अपने जो अमित शाह हैं गुजरात वाले, ठीक है। अमित शाह जो हरियाणा प्रदेश के भारत के गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भारत के पहले। सांझी डेयरी योजना किस खातर है, जो दुग्ध पालक जो, ठीक है, करनाल में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। जो दूध पाल मतलब मैस और गाय गो पाड़ा है उनका बांधन जगह को निखातर गामा में के लगवा जाओगा, शेड लगवाने का काम किया जाएगा, ठीक है। क्या होगा, शेड लगवाने का काम किया जाएगा। शेड के नीचे इकट्ठे होकर अपना राम तो डांगर पशु बांध लो, को रोका कोने का, ठीक है। अच्छा, चारा बिजाई योजना कितने रुपए देव हरियाणा सरकार चारा बिजाई योजना के तहत। चारा बिजाई योजना के तहत हरियाणा सरकार मतलब क्या है भाई, 10 किलियां तक, शायद 10 किलियां तक है, जो आदमी अपना खेत में चारा उगाओगा और वो गौशाला में दे क्या होगा, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, हरियाणा सरकार कितने देगी गौशाला में, दे क्या 10,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। अच्छा, धान की सीधी बिजाई, एक तो खड़े पानी में भी हरियाणा बजीरी लो आकर वो नहीं, सीधी मतलब सीधी बिजाई जो जो कर अबे बाजरा बोया करा मशीन का गला है, अगर वो कोई किसान करता है तो उसको हरियाणा सरकार जो है धान की सीधी बिजाई पर कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान देने का काम करती है। 10,000 रुपए हो गया। चारा बिजाई योजना 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 15 नहीं 10,000 चारा बिजाई योजना। धान की जो है सीधी बिजाई जो करेगा बंदा उसको कितने रुपए प्रति एकड़ हरियाणा सरकार देने का काम करेगी, फटाफट बताइएगा। एक अभियान का जिक्र आप कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, वृक्षारोपण अभियान। तरीका गलत लिखा गया भाई, वृक्षारोपण अभियान, अभियान, ठीक है, नया हो गया भाई। कब चला गया था, 5 से 7 अगस्त को 2022, ठीक है, वृक्षारोपण अभियान 5 से 7 अगस्त 2022 को। थीम क्या था, एक पेड़ विश्वास का, ठीक है, एक पेड़ विश्वास का। वृक्षारोपण अभियान, महेश यादव का उत्तर सही है, कैलाश यादव का उत्तर सही है, 4,000 रुपए अरिजीत सिंह का उत्तर सही है। यानी जो धान की सीधी बिजाई होगी उसके अंदर हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी, 4,000 रुपए जो है देने का काम करेगी, ठीक है, हो जाओगा। एक और योजना है हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना। ये जो योजना जो है इस योजना की शुरुआत हुई थी 15 जुलाई को 2020 को, ठीक है। हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। हरियाणा जो वन विभाग जो है इसकी शुरुआत 7 दिसंबर 1989 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, पंचकुला जिले के अंदर, ठीक है। हर घर हरियाली योजना कोई आपसे पूछता है तो वो जो है याद हो जाएगा, 15 जुलाई 2020 को जो है हर घर हरियाली योजना शुरू करने का काम किया गया था। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना कब शुरू की गई थी, बताएगा कोई सहवास। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, प्राण वायु देवता
पेंशन योजना या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीवन योजना। ऑक्सीवन योजना 5 जून 2021 को 5 जून 2021 को प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है 75 साल से ऊपर के जो पेड़ों की रक्षा करेगा उनको 2,500 रुपए पेंशन देने का काम कौन करती है? हरियाणा सरकार करती है। ठीक है। अच्छा, एक और योजना सामुदायिक वनिकी योजना। सामुदायिक वन योजना, सामुदायिक वन योजना पूरा लिख दूं, सामुदायिक सामुदायिक वन योजना। ये जो सामुदायिक वन योजना जो है ये कब शुरू की गई? बिल्कुल इन्वायरमेंट डे के ऊपर पूजा निकुम, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सामुदायिक वन योजना जो है ये कब शुरू करी गई थी? तो आपने याद रखना 1900 कितना हुआ? 98 99 होगा के? सामुदायिक वन योजना कैलाश यादव बिल्कुल सही है। 89 90 89 90 होगा या 98 99 होगा? सामुदायिक वनिकी योजना बताओ से बस। सामुदायिक वनिकी योजना 1899 कह रहे हैं मनवीर जांगू। वाओ, सामुदायिक वनिकी योजना 1998 99 होगा, सही है। 1998 99 1998 99। और तक मामला ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत कौन? जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दे दूंगा। देखो भाई की है, हरियाणा के अंदर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्डियों के लिए मनोहर सरकार का उपहार, उनको जो है देखो पद्मश्री, पद्म विभूषण ये जो भी पुरस्कार लेगा उनको हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करेगी? तो याद रखना है 10,000 रुपए मासिक पेंशन हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ठीक है, कितने रुपए देगी? 10,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। इसके अलावा तेंजिंग नोरगे, तेंजिंग नोरगे अवार्ड, तेंजिंग नोरगे अवार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे? 20,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तेंजिंग नोरगे। भीम अवार्डी को कितने रुपए हरियाणा सरकार देगी? तो 5,000 रुपए भीम अवार्डी को देगी। अच्छा, जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला उसको हरियाणा सरकार कितने रुपए महीना देने का काम करे? ठीक है भाई, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म, इनको जो अवार्ड प्राप्त करने वालों की मासिक पेंशन कितनी है? 10,000। अच्छा, जो भी मान्यता प्राप्त पत्रकार थे उनको पहले हरियाणा सरकार 10,000 रुपए दिया करती, अब मान्यता प्राप्त पत्रकारों की राशि जो है कितने बढ़ा दी गई है? 1,000 रुपए बढ़ाकर के अब मान्यता प्राप्त पत्रकारों को हरियाणा सरकार जो है 11,000 रुपए देने का काम करेगी। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तेंजिंग नोरगे पुरस्कार, इन चारों में हरियाणा सरकार 20,000 रुपए पर मंथ देने का काम करती है। ताऊ से पूछो चैटबॉट पर मिलेंगे ट्रिपल पी से संबंधित सारे के सारे जवाब। तारीख थी 19 अप्रैल 2023 को ताऊ से पूछो चैटबॉट लॉन्च किया गया था। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के द्वारा इसको लॉन्च करने का काम किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पूछो, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विवाह पेंशन, जातीय सारा सौदा जो हिंदी इंग्लिश के अंदर जो है ताऊ से पूछो चैटबॉट जो है ये किससे संबंधित है? तो आपने याद रखना है ये संबंधित किससे है? ट्रिपल पी से संबंधित है। ठीक है, अगला देखो भाई, 55 बीमारियां का जिक्र किया गया है इसमें। 55 बीमारी, ठीक है, ये जो दुर्लभ बीमारी जो है 55, उनके रोगियों को हरियाणा सरकार पेंशन देगी। 55 बीमारियां के नाम ना तो भाई केवरा किसका के बीमारी, ना तो उनके नाम मेरा याद रहो, ना तारा याद रहो, ना अपन याद करने की जरूरत, बस एक आंकड़ा याद रख लियो कि 55 जो दुर्लभ बीमारी जो है उन बीमारियों के रोगियों को हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति माह पेंशन देगी, बस वो याद रख लियो 2750 रुपए पर मंथ जो है। बीमारी कितनी है? 55 बीमारी है। ठीक है, दुर्लभ बीमारी, दुर्लभ मतलब बहुत और डाल की। देखो भाई, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, दिखने लग रहा था हमने, देखो क्या वही हो, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना शुभारंभ हुआ था इसका 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा जो है इस योजना का क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर क्या क्या है भाई? मुआवजा मिलेगा। ठीक है, यानी 20 लाख टर्नओवर वाले जो व्यापारी जो हैं उनका जो ये प्रमाण पत्र देगा, यानी जिनका 20 लाख तक का जो जीएसटी उसको 5 लाख, 20 से 50 साल तक 10 लाख। ये सिस्टम आप देख लियो, 1 अप्रैल 2023 से हरियाणा के अंदर शुरू है। ये पूरा नुक्का नु मेरा टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान जो, उसके अंदर आपने पूरा का पूरा सिस्टम ये नुक्का नु मिल जाएगा। ठीक है, ये देख लियो आप सारा का सारा सिस्टम भाई।
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला भाई, बड़ा फैसला क्या है, सरपंचा की और जो पंच जो थे उनका मानदेय जो था बढ़ाने का काम कर दिया। दिखा अपना सही हो, पहले सरपंच की सैलरी जो थी 3,000 रुपए थी, बिल्कुल पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार अवार्ड में जो है 10,000 रुपए देने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। सरपंच का मानदेय पहले 3,000 था, 3 से 5,000 रुपए कर दिया, और मेंबर जो है उसका 1,000 से कितने रुपए कर दिया, 1,600 रुपए करने का काम कर दिया है। देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है यो सिस्टम भी भाई, CCTNS प्रगति डैशबोर्ड में हरियाणा आया अव्वल। सीसी भाई, ये बकवास जो करने लग रहा है उसको मुर्गा बना दिया जाए तुरंत। चाणक्य नीति यूट्यूब से भाई अनिल जुड़े हैं, हरियाणा की जो इन्फॉर्मेशन मिला है नौकरियां की, तो चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल है अनिल सर का है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, CCTNS प्रगति डैशबोर्ड रैंकिंग में हरियाणा पहले नंबर के ऊपर आ। ठीक है, तो याद रखना हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर जो है 2023 के अंदर कौन सा स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है। देखो ताऊ खट्टर आसन लग रहा है। श्रमिकों को भाई देख लियो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है उनका एक तोहफा दिया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, छात्रवृत्ति जो है बढ़ा दी गई है, 9वीं से 10वीं को 7,000 रुपए, 11वीं से 12वीं को जो है 7,750 और उच्च शिक्षा है तो 8500, तीनों श्रेणियों में बढ़ा करके कितने रुपए कर दिया, अब 10,000 रुपए छात्रवृत्ति मिला करके किसको, श्रमिकों के बालकों को। देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना भाई यो सिस्टम आप देख लियो भाई, सबके साथ हरियाणा सरकार, ये भत्ते हैं जो बढ़ाए गए हैं भाई। पहला है किन्नर और बोना भत्ता, किन्नर और बोना भत्ता जो है 2,750 रुपए, ये प्रतिमा किन्नर और बोने जो है उनको मिलेंगे। निआश्रित बच्चे जिनका कोई बो नहीं है उनको 1,850 रुपए प्रतिमा मिलेंगे। 18 साल तक के जो बालक दिव्यांग है, स्कूल में नहीं जाते, उनको हरियाणा सरकार जो है 2,150 रुपए देगी। ठीक है, किन्नर बोना भत्ता हरियाणा में कितना है, 2,750 रुपए। निआश्रित बच्चे उनको 1,850 रुपए। 18 साल से कम उम्र के दिव्यांग बालक जो स्कूल में नहीं जान पाते, उनको कितने रुपए हरियाणा सरकार देगी, तो 2,150 रुपए पर माह। ये जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पूरी की पूरी PDF नुक्के मिल जाएगी। हाँ, जिसने भी हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करनी है, CT मेंस की तैयारी करनी है, वो लीजो ऐप जरूर डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर में जाकर LISO लिखो, सबसे सस्ती बेस्ट एजुकेशन आपने मिलेगी लीसो के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। ले भाई, ये अच्छा जो अपने वो आए थे भाई, आवाज कम करियो रे थोड़ी बार भीतर अनुकिनु। देखो, अमित शाह जी आए थे, केंद्रीय कौन से मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री। ठीक है, किन्नर कोई जाति का नाम नहीं है मोहित रोहिला। ठीक है, ये वर्ग बनाया गया है पुरुष महिला, और तीसरा एक वर्ग बनाया गया है, और ये इसको जो दर्जा दिया गया, पहले तो आप कोई भी फॉर्म वगैरह कहीं कुछ अप्लाई करते थे तो पहले तो ये दो या आकर दे, मेल और फीमेल, लेकिन इनको तीसरा जो थर्ड जेंडर का जो दर्जा दिया गया है, वो एक ट्रस्ट है जो सिरसा वाले बाबा राम रहीम जो उनकी माँ है, उनका नाम शायद नसीब कौर है। नसीब कौर ने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, को ट्रस्ट है उनका, उनकी माता का, और तब जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माता के आग्रह के आधार पर तब जो है थर्ड जेंडर का दर्जा दिया था उनको। ठीक है, देखो भाई, 6 योजनाओं की सौगात दी थी वह हरियाणा को, कब, जब 14 फरवरी को 2023 को कौन आए थे, अपने सहकारिता मंत्री अमित शाह आए थे। क्या था, एक तो भाई करनाल के अंदर जो है कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनेगा। ठीक है, सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान, अरे कम कर लिया आवाज ने बड़ी, सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान। ठीक है, कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस करनाल के अंदर बनेगा। सांझी डेयरी स्कीम का जिक्र आपने कर दिया था। इसके अलावा इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी, और पानीपत का चीनी मिल, और डाहर जो चीनी मिल में एथोनल प्लांट का उद्घाटन। बंद कर लेना है। रेवाड़ी का गांव है बिदवास, तो रेवाड़ी के गांव बिदवास के अंदर सहकारी दुग्ध प्लांट है। ये 6 की 6 योजनाएं जो है आपने याद रखनी है, ये सारी सारी मोटी मोटी नजर मार रही हो, लेकिन इनमें दो चीज तो बहुत खास है, सांझी डेयरी स्कीम और सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान। ठीक है, कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनेगा, करनाल के अंदर बनेगा, और उद्घाटन 14 फरवरी 2023 को
गृह मंत्री के द्वारा शुरू करने का काम किया है, ठीक है। अच्छा, ये जो सुरक्षा न्यास का जिस चीज का मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, इसकी घोषणा बजट के अंदर करी गई थी। एक ट्रस्ट का जिक्र किया था मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट, ठीक है। और बजट के अंदर इसकी घोषणा करने का काम किया गया था। और ये जो है कि है भाई, जिसमें 6 वर्ष की आयु के अंदर मृत्यु हो जाओ तो कितने रुपए मिला है, 1 लाख रुपए मिला। 6 से 18 2 लाख रुपए, 18 से 25 तक 3 लाख रुपए, 25 से 40 तक 5 लाख रुपए। और ये जो 40 से 60 के ऊपर 2 लाख रुपए थे, अभी कल एक आज मैं शायद न्यूज में पढ़ी थी, अब ये 3 लाख रुपए करती है, ठीक है। ये ध्यान रख लियो, अभी बढ़ा के 3 लाख रुपए करती है, ठीक है। बस इतनी चीजें आपने इसकी ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को सभी को पता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और पोषण सत्र में सुधार के लिए कुछ जिले हैं उनको इनाम दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है ये, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जो है पोषण सत्र में सुधार के लिए कौन से जिले पहले स्थान के ऊपर आए हैं, ठीक है। पहले स्थान के ऊपर फरीदाबाद रहा है, 2 लाख रुपए मिले हैं। नंबर 2 के ऊपर महेंद्रगढ़ का नारनौल रहा, 1 लाख रुपए। नंबर 3 के ऊपर अंबाला को कितने मिले, 50,000 रुपए मिले, ठीक है। यानी पोषण सत्र के ऊपर, पोषण का सत्र बढ़ाने में पहले स्थान के ऊपर कौन सा जिला रहा है, फरीदाबाद। कितने रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिले हैं। नारनौल को कितने मिले हैं, 1 लाख रुपए। और अंबाला को कितने रुपए मिले हैं, 3 लाख रुपए अंबाला को दिए गए हैं, ठीक है। अभी आपको पता है 14 फरवरी को हरियाणा भारत के गृह मंत्री आए थे। किस कारण आए थे, जो हरियाणा पुलिस को एक अवार्ड से नवाजा गया है, राष्ट्रपति निशान से अलंकृत करने के लिए। 14 फरवरी को ये निशान आप झंडा देख रहे हैं, ये झंडा सौंप रहे हैं हरियाणा पुलिस को, ठीक है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो है, प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड जो है वो दिया गया है हरियाणा पुलिस को। कब दिया गया, 14 फरवरी को। देने कौन आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह, ठीक है। अगला देखिएगा भाई, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर, इस तक पिछला तो था पोषण सत्र में सुधार के लिए, अब की बार किसके लिए है, लिंगानुपात में सुधार के लिए। पहला किसमें था, पोषण सत्र में सुधार के लिए फरीदाबाद को 2 लाख मिले थे, नारनौल को 1 लाख मिले थे, 50,000 अंबाड़ा को मिले थे। अब इसमें थोड़ा सा अलग मामला है, लिंगानुपात में सुधार के लिए 8 मार्च 2023 को जो है सबसे ज्यादा लिंगानुपात में सुधार किस जिले ने कराया, तो फतेहाबाद को 5 लाख रुपए दिए गए। लिंगानुपात सुधारने में कौन सा जिला पहले स्थान के ऊपर रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, फतेहाबाद होगा। नंबर 2 के ऊपर अंबाड़ा रहा है, 3 लाख रुपए मिले हैं। नंबर 3 के ऊपर हरियाणा का जींद जिला रहा, लिंगानुपात सुधारने के लिए जो है 2 लाख रुपए। सुधर जाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं भाई कुछ नहीं, तड़कन है, खाट पता उतरते हैं, बस एक के जोड़ी चपला की पाओगी। क्यों प्रधान जी, देखो भाई, ट्रिपल P के माध्यम से बनाए जाएंगे ऑटोमेटिक राशन कार्ड भाई। लेकिन इसमें देखो, ट्रिपल P की तारीख 4 अगस्त लिखवाई गई थी, लेकिन हरियाणा सरकार का ऐसा मानना कि 6 सितंबर 2021 को हुई थी ट्रिपल P की शुरुआत, ठीक है। कब हुई थी, वास्तव में कब हुई थी ट्रिपल P की, बताओ फटाफट। लेकिन इस न्यूज के अकॉर्डिंग हरियाणा सरकार ने कहा 6 सितंबर 2021 की हुई थी, तो जो 4 अगस्त वाली जो है उसके अंदर यह और ऐड कर लियो, ठीक है। हाँ, एक पंडित जसराज जो है फतेहाबाद के पीड़ी मंदोरी गांव के अंदर जिनका जन्म हुआ था, उसका जो है पंडित जसराज कल्चरल फेडरेशन जो है इसका क्या होगा, 21 लाख रुपए के सहयोग से फाउंडेशन बनेगा। पीढ़ी ये देख लियो बेटा, मैं इसके बारे में ला भाई। अगली, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हरियाणा प्रदेश के अंदर आई थी 29 तारीख को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है। आई थी उस दिन, तो याद रखना है। तो कौन सी योजना थी, निरोगी हरियाणा योजना, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं इसका। निरोगी हरियाणा योजना के है 1,80,000 तक की पारिवारिक आय वाले परिवार इसके अंदर शामिल है। लगभग 26.64 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। 32 प्रकार की जांच जो है ये इसके अंदर आओगी। 29/11/2022 को ये हरियाणा प्रदेश के अंदर आई थी। ई टिकटिंग प्रणाली 6 डिपो में लाभ मिलेगा। जनवरी 2023 तक पूरे हरियाणा प्रदेश पर लागू हो जाओगे। राजस्व लीकेज जो है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो बनेगा, ठीक है। इसके अलावा सिरसा का मेडिकल कॉलेज जो है उसका शिलान्यास भी किया था। या तो कोई खास न्यूज नहीं है, ऊपर वाली दोनों आप याद रख लियो। ले भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उड़ता भी एक प्रश्न है इसका, पक्का होगा जमा, चाहे लिख लियो, कह दिया तो पक्का हजमा, ठीक है।
राष्ट्रपति ने हरियाणा के 6 खिलाड़ियों को किस अवार्ड से नवाजने का काम किया है? अर्जुन अवार्ड, ठीक है, अर्जुन अवार्ड से नवाजने का काम किया है। 1961 के अंदर जो है अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। अमित पंघाड़ जो है मुक्केबाज है, इनको मिला है। सीमा पूनिया एथलेटिक्स है। अंशु मलिक जींद जिले के रहने वाले कुश्ती के खिलाड़ी हैं। सरिता मोर भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जो है तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तरुण ढिल्लो, इन 6 खिलाड़ियों को क्या दिया गया है? अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक राज सिंह छिकारा, ठीक है, नाम उरो लिख देता हूं, नहीं दिखता तो आपको, राज सिंह छिकारा, ठीक है, राज सिंह छिकारा जो है ये कोच हैं और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? तो आपने याद रखना है द्रोणाचार्य अवार्ड से राज सिंह छिकारा को सम्मानित किया गया। 6 खिलाड़ी अमित पंघाड़, सीमा पुनिया, अंशु मलिक, सरिता मोर, साक्षी कुमारी और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका नाम क्या है? तरुण ढिल्लो, इनको मिला है। राज सिंह छिकारा को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो आपने याद रखना है कैंसर के मरीजों के साथ हरियाणा सरकार, भाई देखो केस होता है। तीसरे और चौथी स्टेज के जो कैंसर के मरीज जो हैं, इनको मासिक पेंशन हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? 2500 रुपए देगी। अच्छा, 55 दुर्लभ बीमारियों पर हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? फटाफट कमेंट करके बताओ, बताइएगा शाबाश। 55 जो दुर्लभ बीमारी जो है उस पर हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करेगी? तीसरी और चौथी जो कैंसर स्टेज है पहुंच रहे हैं, उनको कितने रुपए मिलेंगे? 2500 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, हो जाओगी। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, यह योजना भी हरियाणा के अंदर लागू की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, तारीख है 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना हरियाणा के कौन से जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी? अंबाला के सांसद जिनका नाम है रतन लाल कटारिया, वर्तमान में इस दुनिया में नहीं है। जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट आप शेयर जरूर करते हैं, ठीक है। तो अंबाला के जो सांसद है रतन लाल कटारिया दिवंगत हो चुके हैं। उन्होंने जो था इस योजना का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2021 को किया था। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। पूरी की पूरी पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा भाई। देखो ये योजना है, जिक्र मैं इस योजना का पहले भी कर चुका हूं, पद्मा योजना, ठीक है, पद्मा योजना का जिक्र पहले कर चुका हूं। इसके बारे में तो खास कोई ऐसी बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो भाई, हरियाणा सरकार जो है इन 5 चीजों के ऊपर काम कर रही है। भाई 5 एस जो है, 5 एस है जिनके ऊपर हरियाणा सरकार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा और स्वावलंबन। लिखियो 5 नाम फटाफट। इन 5 एस के ऊपर जो है हरियाणा सरकार काम कर रही है। अच्छा, टीबी मुक्त भारत अभियान कब चला गया था? कड़ा चला गया था टीबी मुक्त भारत अभियान? टीबी मुक्त भारत अभियान हरियाणा में चला गया। टीबी मुक्त भारत अभियान इन्हीं मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा का जिला कौन सा है? हरियाणा के जिले पंचकुला से इस योजना की शुरुआत करने का काम किया गया था, टीबी मुक्त भारत अभियान। तारीख आपने याद रखनी है 17 सितंबर 2022, ठीक है, 17 सितंबर 2022 जो है, 17 सितंबर 2022 को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हरियाणा के पंचकुला जिले से टीबी मुक्त भारत अभियान चला गया था। और इनका टारगेट है कि साल 2024 तक जो है हरियाणा को जो है टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा, स्वावलंबन, ये 5 चीज आपने याद रखना। इन 5 एस के ऊपर हरियाणा सरकार काम कर रही है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने जो है क्या कर दी है? क्रांति की ओर अग्रसर है हरियाणा सरकार। कृषि हरियाणा सरकार को एक अवार्ड दिया गया है, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट अवार्ड, बेस्ट स्टेट अवार्ड, ठीक है। इंडिया कृषि के क्षेत्र में क्रांति के कारण कौन सा अवार्ड मिला है प्रदेश को? इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड, ठीक है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है 2022 के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बेहतर काम करने के ऊपर जो है क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना बताओ फटाफट। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री परिवार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना
उत्थान योजना, पहले भी इस योजना का बहुत बार जिक्र कर लिया, 2-3 बार पेपर में आ चुकी है, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 वो तारीख थी जब जो है मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना जो है, इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत करी गई थी। ठीक है, एक दो योजना का जिक्र हम लोग और कर लेते हैं। कि योजना है जल बांध सुरक्षा योजना, फटाफट बताओ क्या मामला है। जल बांध सुरक्षा योजना, जल बांध सुरक्षा योजना, ये जो जल बांध सुरक्षा योजना जो है, इसके तहत जो है मेवात जो है, मेवात के अंदर जो है पानी पहुंचाने का काम किया गया। यमुना नदी का 200 क्यूसिक पानी जो है वो यहां पर ले जाया जाएगा। 13 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। 13 फरवरी 2022 को उद्घाटन हुआ था। इसी योजना का नाम क्या है, पाटखोरी बांध या फिर पाटखोरी बांध परियोजना आप इसको कह सकते हो। ठीक है, पाटखोरी बांध परियोजना आप इसको कह सकते हो। ठीक है, यानी जल बांध सुरक्षा योजना या फिर पाटकोरी बांध योजना। मेवात जो नू जिले के अंदर पानी ले जाने के लिए मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा 13 फरवरी 2022 को जो है इस योजना की शुरुआत करने का काम किया गया था। यमुना नदी का 200 क्यूसिक पानी जो है इसके अंदर छोड़ने का काम किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री बागवानी योजना, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मुख्यमंत्री बागवानी योजना, मुख्यमंत्री बागवानी योजना। ठीक है, एक ओ आस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, ये कब लागू हुआ था, आस मुख्य जो है बागवानी योजना, आस। इसके अलावा हरहित स्टोर योजना, फटाफट आप कमेंट करके बताओगे सारी योजनाएं। हरहित स्टोर योजना कब लागू हुई थी, तीनों की डेट फटाफट कमेंट करके बताओ शाबाश। हरहित स्टोर योजना बताओ शाबाश। हरहित स्टोर योजना। टीबी वाला क्या चेक करना भाई, मैंने थोड़ा, तो सरकारी वेबसाइट से उठाया गया मामला था। बाल सेवा योजना, बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 जनवरी 2021 को। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर कब शुरू हुआ था, फटाफट बताइएगा। हरहित स्टोर बिल्कुल सही है, 2 अगस्त को, 2 अगस्त 2021 को हरहित स्टोर योजना शुरू की गई थी। 2000 स्टोर खोले जाओगे, 500 शहरा में, 1500 गांव में, मिनिमम 15,000 लाभ की गारंटी है, 10% कमीशन मिलेगा। 1.5 लाख का माल बेचेगा तो 21 से लेकर के 35 साल की उम्र होनी चाहिए बंदे की। ठीक है, 21 की लिखाई है भाई हरहित स्टोर योजना, 22 की थोड़ी लिखाई है। बाल सेवा योजना देसी फुकरे कह रहे हैं 31 मई नहीं भाई, 30 मई आओगी। 30 मई 2021 को बाल सेवा योजना, जो बच्चे कोरोना में अनाथ हो गए थे उनके लिए है। 30 मई 2021 कोरोना के अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए जो है मनोहर लाल खट्टर सरकार 1500 से 2500 रुपए जो हुआ क्या करती है, देने का काम करती है। ठीक है, तो भाई जाते जाते हर रोज की तरह फिर जो जिन भी फेसबुक के ऊपर जो है प्रवीण उड़ान पेज के ऊपर आपने रेटिंग नहीं दी है तो आपसे रिक्वेस्ट है रेटिंग देने का काम करें। अब हमारी अगली मुलाकात सोमवार को होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल जीके प्रवीण उड़ान जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके ऊपर ये सारी योजनाओं की पीडीएफ आपने अभी निकाल के अभी आपको देने का काम कर दूंगा। ठीक है, जाते जाते वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। मिलांगे भाई सोमवार में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने वक्त तक मुझे झेला।